ये हम सरेंडर के ऊपर पढ़ रहे हैं। ये 32nd वॉल्यूम जो है श्री अरबिंदो का, उसके अंदर द मदर में वो एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। योर माइंड एंड साइकिक बीइंग आर, ये 76 पेज नंबर है, वॉल्यूम 29। योर माइंड एंड साइकिक बीइंग आर कॉन्सेंट्रेटेड on the spiritual aim and open to the divine. That is why the influence comes down into the head and as far as the heart. But the vital being and nature and the physical consciousness are under the influence of the lower nature. As long as the vital and mental being are not surrendered or do not on their own account call for the higher life, this struggle is likely to continue. ये उस व्यक्ति को जिसको ये लिख रहे हैं उसके लिए कि तेरा जो माइंड और साइकिक है वो स्पिरिचुअल एम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, एकाग्र उस पे है और ओपन टू द डिवाइन। इसीलिए द इन्फ्लुएंस, आई कैपिटल, जो प्रभाव है, भागवत प्रभाव है, वो तेरे मस्तिष्क तक, हेड एंड एज फार एज द हार्ट, यहां तक तो आ जाता है, पर इससे जो निचले भाग हैं वो इसके प्रभाव में नहीं आते। बट द वाइटल बीइंग एंड नेचर एंड द फिजिकल कॉन्शियसनेस आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोअर नेचर। As long as the vital and physical being are not surrendered or do not on their own account call for the higher life, कि अगर ये सरेंडर्ड न हो, अगर क्या होता किसका है, ये वाइटल और फिजिकल बीइंग तो होता नहीं। और ये सारी चीज हम करते रहते हैं, हार्ट तक अगर थोड़ा बहुत माँ की जो है हमको एस्पिरेशन है और है जीवन में, ये थोड़ा बहुत करके और ये लगता है हम तो काम वही कर रहे हैं, अरे लाइफ को टच ही नहीं कर रहे। ये तो साधक की बात है, वो बातें माँ की करेगा। इनफैक्ट वो कह रहा है मैं माँ के बिना जी नहीं सकता। अपन ने ऐसे लोग देखे भी, वो आश्रम लाइफ अपना लेते हैं, पर उनका केंद्रीकरण रहता फिर भी अपना, जहां ये वाइटल की इश्यू आ जाए, फिजिकल बीइंग की आ जाए, कुछ है भोजन के ऊपर, परिवार है, वो आ जाए, तो फिर बाद में वहां अंधापन आ जाता है। इतना अंधापन की नजर नहीं आता, नजर तक भी नहीं आता। इनफैक्ट ये लगता है ये करने का काम है। तो ये चलता रहता है और वो व्यक्ति वास्तव में ये महसूस करता है कि नहीं, मैं तो माँ के अलावा तो जी नहीं सकता भई, और कोई दूसरी चीज़ मैं क्या करूँ? ऐसे व्यक्ति की, as long as the vital and physical being are not surrendered and do not on their own account, कि दूसरे भाग उनको ज़बरदस्ती करें, ये तो ठीक ही है, पर जब तक ये स्वयं भी for the higher life on their own account यदि ये कॉल नहीं करते, this struggle is likely to continue, ये साधना की है, साधक है ये, उसके साथ ये दिक्कत है। अब ये सोचो कि हम बातें सरेंडर की कर रहे हैं, कहाँ, ये संभव नहीं है। बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गठन नहीं है ना, इस तरीके का कॉम्पोजिशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बीइंग का है नहीं ऐसा। सरेंडर एवरीथिंग, रिजेक्ट ऑल अदर डिजायर्स और इंटरेस्ट्स, कॉल ऑन द डिवाइन शक्ति टू ओपन द वाइटल नेचर एंड ब्रिंग डाउन काम, पीस, लाइट, आनंद into all the centers. Aspire, await with faith and patience the result. All depends on a complete sincerity and integral consecration and aspiration. The world will trouble you so long as any part of you belongs to the world. It is only if you belong entirely to the divine that you can become free. ये तब आप फ्री हो सकते हो, नहीं तो आपको ट्रबल करेगा। ट्रबल लगती ही नहीं। ये जो कह रहे हैं ये बात दूसरी कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं द वर्ल्ड विल ट्रबल यू सो लॉन्ग एज एनी पार्ट ऑफ यू बिलोंग्स
टू द वर्ल्ड। कोई परिवार से आप संबंधित हो वो वाली बात नहीं। यदि जगत के से कोई आशा है, प्रत्याशा है, कोई आपको अपेक्षा है जगत से, जगत आपको कुछ दे सकता है, मतलब वो भाग आपका जगत से बिलॉन्ग करता है, तो वो तो हमेशा ही आपको दुःख देने वाला है। आप अपनी सारी आशाएँ, आप जो भी अपेक्षाएँ रखते हैं, केवल भगवान से कर रहे हैं या जो गुरु आपने अपनाया उससे रख रहे हैं, तो कोई थोड़ा चांस है, अदरवाइज़ इसमें नहीं है। और किस तरीके से आप ये कह रहे हैं ट्रबल यू, अरे चला-चला के हम ये टाइज़ को स्वीकार कर रहे हैं, ट्रबल कहाँ? लगती नहीं इस तरीके से। ट्रबल लगती है मंसूबे आपके पूरे नहीं होते उसके अंदर, कि मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरे मंसूबे पूरे नहीं हो रहे, ट्रबल नहीं लगती। जैसे आपको हेल्थ कोई ट्रबल नहीं लगती, उसके अंदर ये लगता है कि अगर ये ठीक हो तो मेरे मंसूबे पूरे हों, हेल्थ ठीक हो अपने आप में ये कोई इश्यू नहीं होता। तो ट्रबल लगती ही नहीं कि ये जगत की कोई ट्रबल है, ऐसा है नहीं। अगर आप विवेचन करें ये है ही नहीं कोई सी ये बात जो यहाँ कह रहे हैं, ये महसूस नहीं होता व्यक्ति को। इसमें कोई बात है क्या? या ये जो मैं कह रहा हूँ वो समझ आ रहा है? ठीक है क्लियर है। भैया। भाई इसके अंदर ये साधक की बात है, जो साइकिक बीइंग और माइंड, ये तो स्पिरिचुअल जो एम है उसके ऊपर कंसंट्रेटेड है और ओपन भी है भगवान की ओर। इसलिए आपके माइंड तक और हार्ट तक, ये साधक की बात है। वाइटल अभी मान नहीं रहा और वो ये कह रहे हैं कि जब तक वाइटल खुद सरेंडर नहीं हो जाता और खुद पुकारता नहीं, किसका वाइटल पुकारता है? बिल्कुल नहीं पुकारता। वाइटल को तो अनुशासन में रखना पड़ता है। इसलिए उसको कह रहे हैं सरेंडर, सब कुछ कर दे, सरेंडर एवरीथिंग, और अपने आप को सारे भागों में प्रकाश है, ज्ञान है, आनंद है भगवान का, उसकी ओर खोल। और सारी चीज़ डिपेंड करती है कंप्लीट सिंसियरिटी और इंटीग्रल कॉन्सिक्रेशन एंड एस्पिरेशन। न दिखता नहीं ये, इतनी विशेष बात क्यों है ये? नज़र नहीं आती। आप यदि इंडिविजुअल्स को बारीकी से देखें, आज दीपक जी कहाँ रह गए? विवेक? मैं एक बार कॉल कर ले रहा हूँ अभी। हाँ। सरेंडर एंड द साइकिक। पंकज भाई, आप जो ये कह रहे हैं वाइटल कॉल नहीं करता, तो वो वॉइस। कैसे? जब हम इमोशनली अप एंड डाउन होते हैं तो सबसे पहले तो भगवान को ही कॉल करते हैं। जब हम इमोशनल डिस्टरबेंस होती है तो वाइटल तो कॉल करता ही है। वाइटल थोड़ी कॉल करता है। किस चीज़ के लिए? आप क्या चाहते हो भगवान से? अरे भई हमने विवेचन किया कि जितने मरीज़, करीब 900 से 1000 मरीज़ 6 दिन के अंदर आते हैं और वो उनका मंसूबा ये नहीं हेल्थ अच्छी हो जाए, ना। अगर आप उनका विवेचन करेंगे तो ये है कि मेरे को जीवन के उपभोग करने के अंदर बीच में दिक्कत आ रही है, खाने में दिक्कत आ रही है या इसमें दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत मेरी ठीक करो, जीवन को सही करो, वो नहीं। एक रोगी ये सोच के नहीं आता कि हेल्थ इसलिए क्योंकि मेरे को फिजिकल मेरा ठीक चाहिए, ये तो कोई सेंस ही नहीं होता व्यक्ति को। भाई मेरे को मीठा खाने में दिक्कत आ रही है शुगर के कारण, मेरे को ये बीच में अड़चन आ रही है, जीवन से मैं जो उपभोग करना चाहता हूँ उसमें अड़चन आ रही है, उसको ठीक करो। बाकी भगवान से उनके लिए कौन प्रार्थना करता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या मैं आपके पास जाना चाहता हूँ, ये वाली प्रार्थना तो होती नहीं। और इसका स्वरूप क्या होता है मनुष्य तो जानता नहीं है स्वरूप। जो लोग अपना लेते हैं उनसे पूछो बेचारों को क्या क्या रह रहे कि परिवार की क्या क्या ट्यून्स बजती है उनके कान के अंदर। अरे भाई जिन लोगों ने आश्रम अपना लिया, जो लोग गए हैं वहां, उनसे पूछो ये बातें। दूसरा तो अभी इस दायरे में ही नहीं है, जो इस दायरे के अंदर है उसकी बात है ना, उससे पूछो।
जिसने इस स्थिति तक आ गया कि मैं और कोई दूसरा काम जीवन में नहीं करूंगा। और फिर ये पत्र तो साधकों के लिए हैं, आप ये क्यों भूल जाते हो? ये साधक के लिए है, दूसरा तो अभी इस दायरे में ही नहीं है। ये बताता नहीं कोई। मां श्री अरविंद की या गुरु की जो उपस्थिति है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुरु कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अरे साधक यदि सिंसियर है, ये पुस्तक पढ़ भी लेगा तो भी अपने तरीके से मोल्ड करेगा। इनसिंसियरिटी का क्या रास्ता है? इन सारों को पढ़ता ही होगा और फिर भी जो दूसरे काम वो करता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको अप्रिशिएट करना संभव नहीं है कि ये कितनी बड़ी समस्या है। वाइटल नहीं पुकारता अपने आप में, और फिजिकल का तो डायरेक्टली हमको सेंस ही नहीं है। माइंड से सोचते हो आप, फिजिकल कैसे सोचता है वो तो हमको पता ही नहीं। फिजिकल की हम सुनते थोड़ी हैं। मनुष्य जाति यदि फिजिकल की सुनती, हेल्थ की समस्या ही नहीं थी, आपको ये हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, इनकी आवश्यकता ही नहीं है अगर आप फिजिकल की सुनते तो। माइंड के जो विम्स हैं, उसकी जो सनकें हैं, या वाइटल की, माइंड के अपने विचार, वाइटल की अपनी सनकें, वो हेल्थ को इतना तोड़ देती है, खत्म कर देती है। नहीं, वो जातियां जो दूसरी जातियां हैं लंबा जीती हैं और बीमार नहीं होती। लंबा जीना तो एक अभिशाप है अगर आपकी हेल्थ रुग्ण हो तो। आप सारी चीज माइंड मान लेते हो, इमोशन भी माइंड से ही हो जाता है। सच्चे इमोशन का तो सेंस ही नहीं है, इमोशन होता क्या है। इमोशन हम नहीं जानते। सच्चा इमोशन क्या होता है? बोलने से थोड़ी इमोशन होता है कोई। डीप इमोशन साइकिक का आपके अंदर आए, जो अपने आप को देने की शक्ति रखता हो, अभी तो नहीं है। एक सर्टेन फ्रेमवर्क में इमोशन आता है आपका, अगर आप ध्यान दे तो। उससे बाहर इमोशन नहीं आता और आने दिया जाता भी नहीं। उससे परे थोड़ी इमोशन आता है। विद इन गिवन फ्रेमवर्क आपको इमोशन आ जाए, उतनी आपको छूट है। उससे आगे का इमोशन नहीं आ सकता। उससे आगे आप खुद ही कह दोगे तो देखो, बिना परिवार तो ये तो माता जी ने हमारे किया होगा परिवार को, तो इन्होंने किया होगा। आवाज क्रैक कर रही है। उससे आगे जान कंसीव ही नहीं कर पाते। सबके साथ ऐसा ही है। अभी क्लियर हुआ भैया, क्लियर है। थोड़ी देर। अच्छा, तो ठीक है ये बात। ये नहीं मानते ये देविका जी। ठीक है विवेक हाँ भैया। भाई, इमोशन तो आपने जो महसूस किए वो किए हैं ही, तो कौन सी चीज रोक रही है? तो ये तो प्रश्न। आप तो उस बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे लोग हो जो ये कह रहे हैं हम तो वास्तव में माँ के लिए एस्पायर करते हैं, सारी चीज है। तो वो जो एक फाइन लाइन है जो भी आपकी साइकोलॉजी में है, वो क्रॉस ओवर करने में कौन सी चीज रोक रही है? फिर व्यक्ति पहले तो उसको क्रॉस करे, क्रॉस करके ये वाली चीज आए। ये तो उसके लिए है ना पत्र। पत्र तो ये तो साधक के लिए है। इसको टटोलो, आपके बीइंग की चीजें ये टटोलो क्या है। पंकज भाई, यही मैं सोच रही थी कि क्या चीज रोकती है। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं? अपनी इगोइस्टिक पर्सनालिटी से कर रहे हैं। तो जब तक हम उसी से आइडेंटिफाई करें, जैसे नाम से कर रहे हैं, रूप से कर रहे हैं कि भी देविका ये मैं हूँ। जो अभी हम लोग लाइफ डिवाइन में जो हम डबल सोल पढ़ रहे हैं, तो हम आउटर से जो सोल है उसको हम ट्रू मान रहे हैं। तो जब जहां मैं देविका आ गई तो वहीं आपस में सारे रिलेशंस मेरे से रिलेटेड आ गए। और अगर मैं इससे पीछे जाती हूँ कि मैं देविका नहीं, ये तो सिर्फ बाहर की इगोइस्टिक पर्सनालिटी का नाम है, तो फिर वहां अगर जब मेरा अपने से ट्रू रिलेशन है तो मेरा सारी दुनिया से ट्रू रिलेशन है। तो यहाँ पे ये समस्या आती है। तो अगर हम एस्थेटिक देखते हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई पिंडदान किया जाता था और नाम बदला जाता था, तो मुझे लगता है इसके पीछे ये दो ही रीजन होते थे कि नाम से और अपनी मृत्यु, कि भाई ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। तो ये एक रिचुअल था जिसके पीछे बहुत डीप मीनिंग था कि आप अपने इगोइस्टिक सेल्फ जो है उससे आप कैसे पीछे जाओ, छुटकारा पाओ। हाँ, तभी पर आप अपनी बात तो ये है कि उस रिचुअल तक कैसे आओ। अरे वो आप अगर वो रिचुअल साइकिल है। अब हम लोगों के लिए तो वो
उसका मीनिंग साइकोलॉजिकल हुआ, क्योंकि हम लोग तो वो उस पद्धति नहीं के मान नहीं। लिया, ठीक है, पर आप उस रिचुअल तक आ जाओ, वो भी तो कोई मूवमेंट तो चाहिए ना, कि आप उस रिचुअल के लिए जबरदस्ती थोड़ी करवा देगा वो रिचुअल कोई आपसे। वो तो जरूरत के ऊपर है कि क्या आपको उसकी जरूरत महसूस होती है कि हाँ नहीं वो, होती। हाँ हाँ, वही बात तो है। तो ये तो साइकोलॉजिकल मूवमेंट है। वो मूवमेंट माँ से टच होके हम टच तो हैं ही। भाई माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो आवश्यकता उससे आगे की है, पीछे की नहीं है। वो एक फिगरेटिव चीज है कि आप इस जगत के लिए नहीं रहे, अब आप डिवाइन के लिए हो। एक फिगरेटिव चीज है कि आप उस चीज से बिलोंग ही नहीं करते। तो ये मूवमेंट आए किससे भाई? पिंडदान तक आप कह रहे हो वो कोई लेके, तो कोई मूवमेंट तो लेके आया ना। उसके बाद भी वाइटल और फिजिकल नहीं छोड़ती। यही पत्र है यहाँ, हाँ कि जी। तेरा साइकिक ठीक है, इसलिए वो कड़ी तो वहीं की वहीं रह जाती है। हाँ जी। ये विवेचन करो ना भाई, ठीक है, वो उनका एक तरीका है, पर क्योंकि वहां तक ला। हाँ। हम परिवार की बात करते हैं कि हम हम्म। परिवार को नहीं छोड़ पाते। छोड़ पाने का मतलब उसके अंदर हम इमोशनली, मेंटली हर तरह से अब्जॉर्ब्ड है। कोई फिजिकल छोड़ने की बात नहीं है। और दूसरा जो है, जब आप खाने का बहुत एग्जाम्पल देते हैं, तो ये खाने का एग्जाम्पल और ये सब, क्योंकि जब शरीर मान लिया तो फिर शरीर की जितनी जरूरतें हैं फिर हम उनके पीछे लग जाते हैं। और वो इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपना सेल्फ का, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, ये इगोइस्टिक पर्सनालिटी का। तो जो विचार आते हैं, ये विचार सिर्फ एक सप्रेशन ही लेके आते हैं। हाँ, परिवार नहीं सोच का, ध्यान ही भगवान का करना है। तो ये एक मेंटल एक थॉट बन के रह जाता है जब तक वो अंदर से इनर नहीं आता कि भी मैं हूं कौन, आया किस लिए हूं मैं। हाँ, इस रूप में आ सकता है, पर इतना ये सोच विचार से ऐसे इस तरीके से नहीं आता। और ये विचार यदि आ भी जाए, मैं कौन हूं, इसका कोई विशेष, कोई इसके पांव नहीं होते, टिकाव नहीं होता। वो तो भीतर से एक इतना जुनून आता है, एक दबाव, कि भगवान के बिना नहीं रहा जा सकता। ये टटोल के देखो कि कहाँ तक ये भाव लेके जाता है। अभी अगर माँ की भी बात करते हो, आपके भावना तक ठीक है, पर वो इतना आपको, अभी जगत आपको कुछ दे सकता है, और जब तक जगत आपको दे सकता है तब तक तो देगा ही। उससे जो चीज प्राप्त होने वाली है वो तो आप प्राप्त करोगे ही। जब आपको ये हो जाए कि इस जगत से मेरे को कोई चीज प्राप्त नहीं करनी, आप उससे हाथ जोड़ो कि भैया मेरे को माँ इससे रक्षा कीजिए। ये तो मूवमेंट अलग हो गया ना। अभी जगत से चाहिए, तो जब तक जगत से चाहिए तब तक तो जगत देगा आपको। आपकी सप्लाई इस जगत के ऊपर डिपेंड कर, चाहे कितना भी सूक्ष्म है, कितना भी थोड़ा है, पर सप्लाईज कुछ तो आ ही रही है आपकी, वहां से सस्टेनेंस वहां से मिल रहा है। ये कॉन्सिक्रेशन अगर भी अंदर से ये संकल्प एक बार आ जाए, माँ मैं आपका हूं, सच्चे भाग से आ जाए, वो धीरे 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 और भागों में प्रवेश कर जाएगा। जगत में पहले जो जिन भागों में इतना रस था, उनमें कुछ थोड़ा फर्क पड़ेगा, ढीला पड़ेंगे। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इंटेंसिटी है, डिपेंड करता है किसकी किस तरीके से आ जाए। पर जिसकी इतनी स्पष्ट तरीके से आ गई, उसने साधना अपना ली, उसके लिए है ये पत्र। फिर श्री अरविंद का जो हमने पढ़ा, कि तेरा साइकिक और माइंड तो है भगवान के प्रति। इसीलिए आप ये देखते हो कि ये क्या है, ये दोनों बातें। और आप आओ तो स्पष्ट मैं आपको दिखा सकता हूं। व्यक्ति साधना अपना चुका है, सारी चीज कर चुका है, पर जिन चीजों पे लट्टू है उन पे है। परिवार का कुछ भी उनको जुकाम हो जाए तो वो माँ को छोड़ने के लिए तैयार है। आप ये ये क्या बात, तो अरे यही तो कारण है, नहीं तो ये पत्रों की आवश्यकता क्या है। ये तो जब माँ और श्री अरविंद उपस्थित है, आप बार बार बैकग्राउंड क्यों भूल जाते हो? जब उनकी जीवित उपस्थिति वहां है, तब ये पत्र लिखने पड़ रहे हैं सारे के सारे। अब तो आप देख ही रहे हो किस किस तरीके के पत्र हैं। ऐसे पत्र तो उनके लिखे हुए हैं। तो बाहरी नेचर पता नहीं क्या करती है, क्या नहीं करती है। आगे चलें। हाँ जी। Surrender and the psychic. For surrender, it is necessary not to insist on the mind's opinions. माइंड के ओपिनियन है अदरवाइज। क्योंकि यदि बात करी जाए, आपको अनुभव है क्या कोई? किसी को भी, आप मतलब आप नहीं, आप जो चीज बोलते हो क्या वो अपने अनुभव से बोल रहे हो? ये एक बहुत बड़ी बात है।
तो माइंड के ओपिनियन ही होते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने सुन रखा है। एक व्यक्ति ने पढ़ लिया कि कुंडलिनी इस तरीके से जागृत होती है। अब वो पढ़ लिया तो फिर बाद में उसको वैसे अनुभव होने लग गए, सो कॉल्ड। उसने माँ को कहा कि मेरे को ये इस तरीके से होता है। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। तो माँ ने उससे प्रश्न पूछे कि फिर इसमें तो ये होता होगा, ये होता होगा। उसको उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं थे किताब में जिसमें उसने पढ़ा था। जितना पढ़ा था आपको ये लगता है वर्तमान में, क्योंकि कई प्रार्थनाएं पढ़ रखी है आपने माँ की, आपने कई चीजें पढ़ रखी हैं। जितने बैठते हैं लगभग सारे इसी तरीके के हैं, क्योंकि उन्होंने कोई चीज पढ़ रखी है, तो उनको लगता है ये। इसीलिए जीवन का ढर्रा इस चीज से, ओपिनियन से जीवन थोड़ी टूटता है, या कोई नए जीवन में पदार्पण ओपिनियन से थोड़ी हो सकता है। इसलिए लोगों को सेंस नहीं है। और वो कह रहे हम इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ गया उससे? मतलब एक छोटा सा जीवन 60-70 साल का, उसके अंदर इतना लंबा कि क्या लंबा? किस चीज का लंबा? क्या लंबा है भाई? आपसे लंबे तो कछुआ जी के जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया उससे? कि हम 15 साल से जुड़े हैं, तो आप अगर 1000 साल से भी जुड़े हो तो क्या फर्क पड़ सकता है? ये अगर ये मूवमेंट नहीं आता, विवेकानंद जी थोड़े ही बरस जिए पर आज भी उनकी गूंज है वातावरण में। आप 150 साल जी के चले जाओ, क्या क्या गूंज है आपकी? कुछ नहीं। जीना उसका नाम थोड़ी है कोई। ये आप सांस ले रहे थे, बस भोजन का इंजेक्शन कर रहे थे, ये थोड़ी है कोई। माइंड के ओपिनियन, आइडियाज, प्रेफरेंसेस, वाइटल की डिजायर्स, इंपल्सेस, फिजिकल की हैबिचुअल एक्शंस, द लाइफ ऑफ द ईगो, ऑल सच इंसिस्टेंस इज कॉन्ट्ररी टू सरेंडर। अब ये कैसे पता चले कि ये मैं जो चल रहा हूं ये ओपिनियन है या आइडिया है या क्या है? सारी चीज क्वेश्चन, आपका पूरा बीइंग क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये मूवमेंट भी कोई बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं है। कुछ लोग जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, यदि उसके साथ भी ईगो शामिल हो जाए तो वो ड्राइनेस और आपके मुंह में कड़वाहट ले आता है, क्योंकि यही नहीं पता ये सही है या नहीं है। फेथ का ग्राउंड आपको लेके चलना पड़ता है, वो ही अगर क्वेश्चन कर दो, व्यक्ति गड़बड़ा जाता है इंट्रोस्पेक्शन के नाम से। उसको बेचारे को ये नहीं पता ये पॉजिटिव मूवमेंट है, ये नेगेटिव मूवमेंट है। बड़ी समस्या का काम है। ऑल ईगोइज्म एंड सेल्फ विल हैज टू बी अबेंडेंड। तो सेल्फ विल जब तक है, तब तक आप चाहे इंट्रोस्पेक्शन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। And one must seek to be governed only by the divine Shakti. No complete surrender is possible without the psychic opening. कुछ भी कर लो, आपने पढ़ा है, आपने ये किया है, जो भी आपने किया है, मंदिर के अंदर लोग जाते दिखते हैं। साइकिक एक अलग चीज है, हार्ट एक अलग चीज है। हार्ट जो है उसके अंदर, हार्ट वाले तो आप देखते ही हो, ये तो पहली बार ये पता चलना शुरू हुआ रहे, ये तो मूवमेंट अलग अलग हैं। उसको आप साइकिक से एट्रीब्यूट करके मान रहे थे कि भी ये साइकिक है। साइकिक बिल्कुल अलग चीज है। It is impossible to become like a child, giving oneself entirely until the psychic is in control and stronger than the vital. कि जब चार्ज साइकिक के हाथ में हो और वाइटल से स्ट्रोंगर हो, तो आप बिकम लाइक ए चाइल्ड। तो नहीं तो अभी लोग बोलते जरूर हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो भी माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, वो ये कहते हैं हम तो माँ के बालक, अबोध बालक बनना चाहते हैं। और अबोध बोल के वो महामूर्खता के काम करते हैं। अबोध का मतलब ये है कि जिसमें अपनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगाना, विवेक शक्ति खत्म कर देना, उसको वो अबोध कहते हैं। मूर्ख बनने के लिए माताजी कैसे कह सकती है? अबोध का मतलब क्या हुआ? जिसको बोध न हो, अबोध, वो बालक बन जाओ माँ का। ये नहीं हो सकता बिना इसके कि जब तक साइकिक का कंट्रोल नहीं आ जाता एंड स्ट्रोंगर देन दी वाइटल। अब ये बात तो, ये कॉम्प्रिहेंड करना ही मुश्किल है। इसका क्या अर्थ आप निकालते हो? इसका विवेक, इसका क्या अर्थ निकला? It is impossible to become like a child, giving oneself entirely until the psychic is in control and stronger than the vital.
हम्म, तो ये साइकिक जो बात आ रही है कि साइकिक का जब मूवमेंट आएगा और हमारी जो प्राण की जो मूवमेंट नहीं मूवमेंट, आएगा। जब वो चार्ज ले लेगा, इज इन कंट्रोल, कंट्रोल उसके हाथ में है। कंट्रोल आपके बीइंग का साइकिक के हाथ में है, और वो वाइटल से स्ट्रोंगर है। तो वाइटल की चलती नहीं। वाइटल कुछ भी चाहे, काम वही होता है जो साइकिक चाहता है, आपको जचे या नहीं जचे। ये तो मूवमेंट, कल्पना भले ही कर सकते हो ऐसा कोई मूवमेंट, और उसमें क्या कैसा नजर आता होगा। ऐसा जगत है। अब इसमें क्या रहता होगा, इसका क्या अर्थ निकलता है वैसे? अर्थ क्या निकला? तो फिर जब साइकिक कंट्रोल ले लेगा तो फिर वाइटल की जो मूवमेंट है वो स्वाभाविक रूप से वो पीछे चले जाएंगी। ना, पीछे नहीं, उभड़ एकदम उभार करके आ जाएगी। ऐसा बवंडर चलेगा कि क्या पता। वाइटल कैसे मान लेगी, आप ये बताइए। लेकिन साइकिक साइकिक तो कंट्रोल ली हुई है ना, अब कमांड तो साइकिक के पास है। हाँ ठीक है, इसीलिए अंतर्विरोध चालू हो जाएगा। पशु के अंतर्विरोध नहीं है। पशु के क्या अंतर्विरोध है? वाइटलिस्टिक आदमी है, उसके कोई अंतर्विरोध नहीं है, विश्व विजय के लिए निकल सकता है वो। जहां आपके अंतर्विरोध आ जाएगा, अरे नहीं मैंने तो दूसरे का रक्त बहा के कैसे जाऊंगा, अभी इंडस्ट्री में कोई अंतर्विरोध नहीं है, आप कुचल के आगे जा रहे हो इसलिए कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आप जितने केमिकल डाल रहे हो खेती के अंदर, कोई अंतर्विरोध है किसी के? बिल्कुल अंतर्विरोध नहीं है। वो तो खाली व्यापार के कारण ये देखता है कि फसल की लागत अगर इतनी हो जाएगी तो फिर मैं इससे जो वापस रिटर्न है उसमें फायदा क्या हुआ, खाली ये देखता है। मरता कौन है कौन नहीं मरता, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स बोल दिए इनको। मुर्गी पालन है, पशुपालन है, इनको देखो आप, कोई दया धर्म है क्या उनके? कहीं दूर दूर तक। कोई भी जो फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो उनके मानक देखो, उनको कोई दया धर्म है प्रकृति के लिए या किसी के लिए? वाइटल को कहीं कोई बीच में टच नहीं होती। एक देश चाहता है पर्यावरण की, पर जो ये रेस है, कोई भी देश अपने आप को सशक्त या सशस्त्र बनाने के अंदर कैसे रोक सकता है, ये बताओ? देश को भूखा मार के भी अब रोक नहीं सकता वो। यूक्रेन के उदाहरण के बाद में कोई भी देश अपने आप को, मतलब न्यूक्लियर पावर में सबसे स्ट्रांग देश था, उसके साथ देशों ने, यूएन ने मिलके सबने ट्रीटी करी है कि तेरी सोवरेंटी की रक्षा हम करेंगे। अब कहाँ गए वो? तो जैसे ही उदाहरण जगत ने देखा, उन्होंने कहा ट्रीटी तो जो है बाद में कोर्टों में दिखाने के काम में आती है, बाद में अगर जिंदा बचो तो ये ट्रीटी कौन मानता है आज जगत में? नैतिकता कौन मानता है? कहीं कोई नैतिकता नहीं। इसलिए मोदी जी ने आते ही कहा मेक इन इंडिया, और जो जितना मीडिया में नहीं आया उससे ज्यादा उन्होंने इकट्ठा कर दिया अपनी मिलिट्री को, कि सारी चीज मेरे को यहीं, और जो इसके पुर्जे हैं वो भी बाहर से नहीं आएंगे, यहाँ बनाओ। ये नहीं इंडिया के अंदर ही एक कोई चीज बनाने के अंदर चार जगह से चीजें असेंबल कर रहे हैं, ना मेरे को यही चाहिए। आप सारी शक्ति इसके ऊपर लगा दोगे, आप नहीं चाहोगे तो भी आपको देश का बजट चुपचाप में इस पे देना पड़ेगा। क्या कर लोगे? तो इसलिए वाइटल जब सामने आ जाएगी, इंडस्ट्री क्या कर रही है? कोई दया धर्म नहीं है। साइकिक बोल देने से साइकिक थोड़ी होता है। आदमी चाह के भी वो मंदिर जाता है, सारी चीज करता है, वो नीतियां उसको देती है कोई दूसरी चीज करने को? बिल्कुल नहीं। वही व्यक्ति जब दुकान के ऊपर बैठता है तो पता ही नहीं लगता कि ये व्यक्ति सुबह ऐसे भाव में भजन गा रहा था, अब ये क्या कर रहा है। ये बहुत अलग स्थिति है, इसीलिए तो मैंने रोक लिया कि ये कंट्रोल में होता है, क्योंकि हमको तो नहीं पता ये कंट्रोल में होता है तो क्या करता है। एक्चुअल में तो आपके मन प्राण शरीर ही आपको लिए रहते हैं। ये माँ श्री अरविंद के समय की बात है ये। और श्री अरविंदो यदि पत्र लिख रहे हैं ये, तो इसका मतलब वो, आप वातावरण भी आप आइडिया लगाइए उस समय का क्या है। ये मैं प्रश्न इसीलिए उठा के छोड़ रहा हूं, आप इसको सतह पे नहीं सोच सकते, इसको गंभीरता से देखना पड़ेगा।
ये ऐसे नहीं कि कोई एक कमरे में बैठा है या एक कोई थोड़ी-सी भावना रख ली और ये काम हो गया। साइकी का यदि कंट्रोल ले लेगा, वो क्या ले लेता है, आप कल्पना नहीं कर सकते इस चीज़ की। ठीक है? इसका विचार करना इन चीज़ों का। आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो, जिसको लोग वाह-वाही कह सकते हैं, आप संन्यास अपना सकते हो, सारी चीज़ हो सकती है ये। पर साइकिक कंट्रोल ले ले और आप माँ के अबोध बालक बन जाओ। इनफैक्ट कितने-कितने लोग हैं जिनको तो माँ ने आश्रम से कहा, "अरे! तेरे अंदर तो ये तू रस ले रहा ओकल्ट पावर्स में इनमें। अगर आप में पहले तो क्षमताएँ हैं नहीं, अगर आप में कुछ कुछ क्षमता हो, तो आप उसमें रस नहीं लेना शुरू कर दें, ऐसा तो दिखता नहीं। इसलिए माँ का अबोध बालक, अरे ऑलरेडी उसमें कुछ क्षमता नहीं है, कुछ नहीं है, अबोध तो पड़ा ही है, वो चाह के भी क्या कर लेगा? मेरे को जिस विषय का पता ही नहीं, मैं वहाँ चुपचाप बैठा हूँ, तो अबोध थोड़ी हो गया मैं चुपचाप बैठा। मूर्ख को अबोध नहीं कहते। मूर्ख व्यक्ति को अबोध बालक नहीं कहा जाता कि ये पागल है। उसमें चाइल्डिशनेस में और चाइल्ड लाइक में अंतर है। बचपने में और बालवत, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मूर्खता करना बालवत होना नहीं है। आपको थ्रू एंड थ्रू श्री अरबिंदो और माँ की एक-एक चीज़ पता है, जगत की एक-एक चीज़ बारीकी पता है, और फिर भी आप सहज रूप से माँ के लिए इस भाव में कि माँ, आप जैसा एक क्षण भी आगे का मैं नहीं जानता, आप मेरे को बताइए। इससे मूर्ख नहीं हो गए आप। ये मूवमेंट अलग है, आपको अकल आ गई कि जब जगदम्बा क्रिया कर रही है, आप जगत की एक-एक साइंस की बारीकियाँ जानते हो जितना कि वैज्ञानिक नहीं जानता। माँ को देखो आप, जो माँ ने वहाँ स्टैंडर्ड्स सेट किए आश्रम में, किस लेवल के स्टैंडर्ड्स, और ये थोड़ी है कि उन्होंने कोई सनक के कारण बच्चों को इस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उनको इस जिम्नेशियम की ज़रूरत है, इस स्पोर्ट्स ग्राउंड की ज़रूरत है, शिक्षा में इन-इन चीज़ों की ज़रूरत है। माँ ने जिस चीज़ के बारे में कह दिया, वो विश्व के जो स्पेशलिस्ट्स हैं, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। चेतना इस तरीके से जाती है। चेतना ही जगत का निर्माण करती है, चेतना पागल नहीं बनाती है आपको। चेतना समर्थ बनाती है। ये सारी चीज़ें आपको समझ हो और फिर बाद में ये समझो कि आप माँ के अबोध बालक, अबोध मतलब ये कि आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके लिए बोझ न बन जाएँ। आपकी क्षमताएँ आपके लिए इतनी सिर भारी न बन जाए कि माँ की सेवा न कर सको। ये सारी क्षमताएँ तो उद्दीप्त हो जाएँगी, आपकी खिल उठेंगी, क्योंकि माँ की सेवा में लगेंगी। कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, जैसे ही वो माँ से जोड़ देता है, उसको पहली बार उस व्यापार के अंदर कैसा सैटिस्फैक्शन, अगर सच्चा है, सच्चा सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। आर्टिस्ट है, आर्ट कर रहा है माँ के लिए, आर्ट कितनी भी करो, अब फिर कोई दर्द नहीं है आपके। यूँ तो आप कहोगे इससे ज़्यादा तो अब व्यापार क्यों करूँ मैं? या ये चीज़ क्यों करूँ? कामना आपको लगाए रखती है, पर डीपर चीज़ तो उसको पता नहीं कि क्यों करना चाहिए मेरे को ये? और अगर साइकिक आ जाएगा उसमें, फिर बाद में कोई निरापद है। यहाँ पहाड़ के पहाड़ काट दिए और उनके मंदिर बना दिए। ऐसी-ऐसी चीज़ें कर दी जो मानवीय रूप से, चाहे मशीनें सारे जगत की लगा दो, वो परफेक्ट नहीं बना सकते आप। और जो उन्होंने बना दिए और आप कह रहे हो वो लोग बार्बेरिक थे। अरे यार, तुम तो सभ्य हो, तुम तो बनाओ फिर बाद में अगर सभ्य हो तो। अबोध का मतलब पागल हो जाना नहीं। सारे जगत का आपको आपकी अंगुलियों के ऊपर यों है। ये रामायण में, भागवत में कह रहे हैं, जो एक भगवान से जुड़ा व्यक्ति है, वो जगत को ऐसे देख लेता है जैसे हथेली के ऊपर आँवला रखा हो। आँवला कैसे रखा रहता है आपकी हथेली के ऊपर? माँ से जुड़ के मूर्ख नहीं बनता व्यक्ति, समझदार बनता है। और अभी भी दूसरी ट्यून्स पे डांस कर रहा है, इसका मतलब वो माँ का हुआ ही नहीं। अभी भी यदि जगत आपको कुछ दे सकता है या आप जगत से अपेक्षा रखते हैं, आपका परिवार आपको कुछ दे सकता है, इसका मतलब माँ के हुए नहीं आप। सीधे-सीधे इसके ये मायने हैं। वो आपकी कोई न कोई साइकोलॉजिकल आवश्यकता है, उसको आप पूर्ति कर रहे हो, बस। चाहे आपने आश्रम अपना लिया हो। ये बड़ी गंभीर बात है, दर्द है इस होता है आदमी को ये सुन के कि अरे! ये क्या है? यही बात है ये।
ठीक है, ये आप फॉलो कर पा रहे हैं कि ये क्या क्या कह रहा हूँ देविका जी? माइक अनम्यूट करो आप। हाँ जी। मेरे को इसमें ये आ रहा है कि जो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम लाइक अ चाइल्ड, हाँ, गिविंग oneself entirely until the psychic is in control and stronger than vital। हाँ, तो बच्चा है बेसिकली, अगर हम ये देखा जाए तो बच्चे में वाइटल बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब उसने उसके टेंट्रम्स वो थ्रो करेगा, इमोशनली जल्दी खुश हो गया, जल्दी वो हो गया। तो जब कहते हैं कि अगर आप बच्चे के रूप में रहो भगवान के सामने, माँ के सामने, तो इसका ये मतलब ना कोई ले कि भाई वो वाइटल, अगर आप टोटली अपने माइंड का जो कहा जाए कंट्रोल है उसको हम छोड़ दें, तो वो तब बच्चा बन सकते हैं कि अगर हमारा साइकिक स्ट्रांग हो। अदरवाइज जो है चाइल्ड बनना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। बिकॉज फिर अगर हम कहते हैं कि हम, अगर हमारा साइकिक कंट्रोल ना हो, साइकिक हमारा स्ट्रांग कंट्रोल ना हो हमारे ऊपर, तो अगर हम कहते हैं कि हाँ बच्चे के रूप में हम इसको मेंटल लेवल पर ही अगर इसको उतार के लाते हैं, तो फिर बच्चा तो अपनी मनमानी जैसे मर्जी करेगा। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ये जी, ये विवेक नहीं है। ये यही चीज प्रचलन में है। और यहाँ साफ-साफ है, वो कहाँ से ये नैरेटिव नैरेटिव लेके आते हैं पता नहीं। अबोध बालक बन जाओ, अरे बेवकूफ बनना थोड़ी कह रहे हैं यहाँ। अबोध बालक तो बहुत ऊँची स्थिति है। आपको हाँ जी। पूरे जगत का ऐसे जगत दिखता है जैसे हथेली पे आँवला रखा हो। ये जगत फिर आपको डरा थोड़ी, अरे आँवला डराएगा क्या आपको? आपकी हथेली में जो आँवला रखा है वो। आप उसको यूँ देखते हो, ये रहा जगत। और तब आप माँ को उसको सहर्ष चलते होगे कि जगत अब आपको डरा नहीं सकता। नहीं तो जगत तो डराएगा, उससे आप अपेक्षा रख रहे हो। आप जब परिवार से ही बंधे हो, कहाँ किसकी साधना, किसका और, वो तो बातें और हैं फिर, वो तो है नहीं। फिर आप बिलॉन्ग नहीं करते, एक साइकोलॉजिकल आपकी नीड है। वो तो धर्म भी नीड है एक तरीके की, गुरु भी एक नीड है। आदमी यदि बारीकी से देखे, श्री अरबिंदो ने कहा कि हमेशा ही अंदर ये भाव लगा रहता है कहीं, इसको फीलिंग ऑफ बीइंग ड्यूप्ड, कि आपको कहीं गुरु आपका लाभ तो नहीं उठा लेंगे। ये साधक के डीप डाउन बनी रहती है ये गुरु, मेरे को कुछ मिलेगा क्या इनसे। आप सारे पत्रों को इस दृष्टिकोण से देख सकते हो, चारों वॉल्यूम पढ़ के देखो, आपको ये चीज की अरे ये तो ये ही है, ये ही है। बीइंग चेंज थोड़ी हो गया है, ये है बीइंग हमारा। इसलिए जब ये जो बातें कही जाती है, इनका इनका महत्व इसलिए है। बोलने से थोड़ी हो जाता है, करने के अंदर लाइफ टाइम लग जाती है। ये है गंभीरता इसकी। हाँ जी। होता नहीं ये मूवमेंट आता नहीं। इम्पॉसिबल कह रहे हैं ये डिफिकल्ट नहीं कह रहे, इम्पॉसिबल। और ये होता नहीं। और यदि आप में कोई क्षमताएं हो, वास्तव में कुछ थोड़ी क्षमता हो, ओकल्ट किसी के अंदर हो जाए, तो ही बेचारे के सिर में बुखार चढ़ जाती है। अरे मैं कह रहा हूं, अपने परिवार की बुखार नहीं उतर रही, क्षमता छोड़ो आप। जहां ये लाइन पार करने की बात आ रही है, वहीं ठिठक जा रहे हैं। देखो ये आपको श्रिंकिंग ला देती है, परिवार का नाम आते ही और दूसरी बातों की तो आवश्यकता ही नहीं है। वही आपको श्रिंक करवाने के लिए, तो जगत कहाँ, जगत तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये जो सरेंडर शब्द है, हम नहीं जानते इसके सच्चे मायने भी। समर्पण बोलने से थोड़ी समर्पण हो गया। समर्पण का मतलब क्या है हम नहीं जानते बस। क्योंकि श्री अरबिंदो ने कहा, मेरे को ये लगता था कि मैं समर्पित हूं। जब माँ से मिला, माँ पहली बार मेरे पास, पहली बार जाना कि समर्पण क्या होता है। इसलिए ये शब्द है कोरा। इट इज द साइकिक कमिंग फॉरवर्ड दैट ब्रिंग्स द फोर्स ऑफ सरेंडर। साइकिक लाएगा सरेंडर, साइकिक आएगा तो सरेंडर लाएगा, नहीं तो ये बात ही नहीं उठती। और साइकिक को हम आने नहीं देते, परिवार मार डालता है, फिर शिक्षा मार डालती है, जगत जिस तरीके का वो मार डालता है। साइकिक का कोई लेन देन ही नहीं है। आप ओकल्ट में जा सकते हो, जगत भी बहुत खुश होएगा, सारे लोग खुश होएंगे मेरे। फिर तो आप कहेंगे हमारे तो ये पर्चा लिखता है ये, 5 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है।
मेरा बेटा है ये, उससे पहले तो नहीं मानते थे, पर जब जैसे ही ये बार आया कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये नहीं अध्यात्म में है, उससे मतलब नहीं। व्यक्ति भी सफलता में है, पर वो और एक सच्ची सिंसियरिटी अंतरात्मा की होना दुर्लभ उपलब्धि है ये। अंतरात्मा की सिंसियरिटी होना। आपके पास बाहरी ओकल्ट सारी चीजें हो सकती हैं, आपके इशारे मात्र से चीजें हो सकती हैं, सिंसियरिटी फिर भी इन किन्हीं से भी सिंसियरिटी नहीं आती। जगत की सारी चीजें एक तरफ रख दो, ये सिंसियरिटी नहीं पैदा करती। कोई भी माँ की ओर जो मूवमेंट है वो आपको नहीं दे सकती। तो देख लो अब आप कौन सी चीज क्या है। आपके पास क्षमताएं हो सकती है, आपके पास पावर्स हो सकते हैं, कितने भी पावर्स आपके अंदर हो सकते हैं, पर ये सारी शक्तियां अगर भक्ति की शक्ति हो आप में, जैसे हनुमान जी जो हैं, उन पे कोई शक्ति काम नहीं करती। ये साइकिक की प्योर अगर साइकिक हो, कोई दूसरी शक्ति, कोई सा भी अस्त्र है, वो काम करता ही नहीं उसके ऊपर। ये कीमत है इस चीज की। ये वाली बात कोई नहीं बता रहा, कोई स्कूल साइकिक की बात नहीं कर रहा। कितनी एक दया की बात है ये। इवन मां श्री अरविंद से जुड़े जो लोग हैं और हैं, इसलिए करने का क्या काम है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। एक इसका डिमोन्स्ट्रेशन, एक जना, एक भी, अरे खुद से शुरू कर दो। इसका डिमोन्स्ट्रेशन जगत नहीं कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, एक जना कर दो बस। एक अपने में से तो करो, कोई तो करो भाई। एक ऐसी पद्धति की हम बात कर रहे हैं जो सबको सब समझाते हैं, करता कोई नहीं। अब बताओ, देखो कैसी जोरदार बात है। ये औषधि बहुत अच्छी है, मैं भी 20 जनों को समझा रहा हूं, 20 जने और 20 को समझा रहे हैं, सारा जगत एक दूसरे को समझा रहा है ये औषधि बढ़िया, खा के कोई नहीं देख रहा। देखो क्या हो रही है। तो डिमोन्स्ट्रेशन करो इसका। ये सरेंडर क्या होता है, होना चाहिए, ये है, ये बड़ी बड़ी सेमिनार्स लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अरे यार, एक एक प्रस्तुत करो ना। एक, इतने बच्चे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब एक बच्चा तैयार कर दो, हो गया शिक्षा केंद्र। हमारे पास स्ट्रेंथ तो 5,000 बच्चों की है या 2,000 बच्चों की, जितने की भी तैयार होता नहीं एक, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे। ये मुद्दा है करने का। द पावर ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट गॉन। भाई अभी आप कह रहे थे, बट सरेंडर को कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? कर लो, कर दो माँ को। डिमोन्स्ट्रेट किस लिए करना है, आप कर दो बस। माँ को करो, डिमोन्स्ट्रेशन हो गया अपने आप ही। उससे क्या होता है, वो तो आपकी उपस्थिति करवा देगी ना फिर। आप ये इसीलिए कल्पना नहीं कर पा रहे कि सरेंडर होने से क्या होता है। आपके हिसाब से तो बस भावना से कि माँ मैं संपूर्ण रूप से आपका हूं, आप बोल भी सकते हो, ठीक भी है, उसका इफेक्ट भी है। भाई आप ये सोचिए, जब श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित था, माँ आई उससे पहले तो उन्होंने भास्कर लेले को अपना लिया है। भास्कर लेले ने उनको एक समय ये, वो तो शुरू के अंदर भी देख लिया था कि ये मेरी कैपेसिटी से मच मच हायर और सुपीरियर हैं। और ऐसा समर्पण भास्कर लेले का ऐसा तो देखने ही नहीं मिलता। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर लोगों ने ये देखा कि ये जो जिस कॉज के लिए अपने आप को दे देते हैं, उसमें कहीं कोई पीछे मुड़ के नहीं। आप सोचिए। और श्री अरबिंदो को खुद ने कहा कि भी मेरे को ये लगता था कि मेरा समर्पण, मैंने पूर्ण समर्पण किया। जब मां को देखा तब जाना समर्पण क्या होता है। तो ये शब्द है केवल, तो अपने तो करो। अरे भी ये शब्द शब्द नहीं रहे। अगर ये चीज हो सकती है तो हम तो एस्पायर करते हैं इस चीज के लिए, हमारी अभीप्सा है, खुद तो करो। न कर रहा होगा कोई, हमारी जवाबदारी है क्या किसी की कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो डिमोन्स्ट्रेशन करो। और ये चीज यदि जीवन में संभव है, ये सारी चीजें यदि जीवन में संभव है, तो ये ही करने की चीजें हैं। और किसी चीज के प्रति अपनी एनर्जी लगाना, ये तो फिर अपना ही खंडन करना। ठीक है देविका जी। हाँ जी। द पावर ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट गॉन, बट what is most important now is to develop the psychic condition of surrender. इसमें यह भी समझो, हालांकि आपके लिए तो कॉन्टेक्स्ट समझना भी मुश्किल है, इसके पीछे बहुत सारी बातें आती है सेंटेंसेस के पीछे, और मैं देख पाता हूं वो। क्योंकि जब आप इस मार्ग के व्यक्ति होते हो, आपको क्यों किस क्षण ये बात कही गई है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो यहां बता नहीं रहे।
और ये पूरा पत्र है भी नहीं, कि जो भी ऊपर नीचे की रही होगी ये तो केवल जो उसका कोर है, नहीं तो कितना लिख सकते हो आप, 4 वॉल्यूम तो छप गए, मोटे मोटे 4 वॉल्यूम। The power of experience is not gone, but what is most important now is to develop the psychic condition of surrender, devotion, love, cheerful confidence in the mother. माँ में cheerful confidence, confidence तो है ही नहीं, cheerful तो बहुत दूर की बात है। डर लगता है कि माँ जो है आपकी नाव चला रही है, और जिन कंडीशंस में आपको थोड़ा डर लगता है, चप्पू भाग के अपने हाथ में ले लेते हो। जहां सुखद है वहां बढ़िया, माँ बहुत अच्छा कर रही है। cheerful confidence ये तो होता नहीं। An unshaken faith and a constant inner closeness, and also to bring down from above the peace, wideness, purity, etc. of the higher self, which is that of the mother's consciousness. It is these things that are the basis of the siddhi in this योग. इस योग में सिद्धि का आधार क्या है? कि अनशेकेबल फेथ। ऊपर से ये सारे जितने भी बताए क्या हैं? साइकिक कंडीशन ऑफ सरेंडर, डिवोशन, लव एंड चीयरफुल कॉन्फिडेंस इन द मदर। ये साइकिक कंडीशन है। साइकिक आता है तो उसका लक्षण क्या है? ये देखो आप इस तरीके से सेंटेंस को कैसे पढ़ें। साइकिक कंडीशन ऑफ, की साइकिक कंडीशन क्या होगी? समर्पण की, डिवोशन भक्ति की, लव प्रेम, चीयरफुल कॉन्फिडेंस मतलब आपके सहर्ष उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, मां में भरोसा है। आप देखो तो सही, ये है, होता है क्या? नहीं होता। ये पावर ऑफ एक्सपीरियंस किसकी बात हो रही है? अभी आ जाएगा, डैश के बीच में है, देखो आप ऊपर का डैश और नीचे का, अदर एक्सपीरियंसेस आर ओनली ए हेल्प नॉट द बेसिस। तो एक्सपीरियंस और चीजों का तो ठीक है, आपको अलग अलग आपके, मान लो आपके चक्र हैं, पावर ऑफ एक्सपीरियंस तेरी गई नहीं, मतलब इस व्यक्ति को पहले इसने कोई प्रैक्टिसेस करी होंगी, अनुभव करने की इसकी क्षमता होगी, शक्ति होगी, या जो अनुभव किए होंगे उसकी पावर है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ, अब जो है, अरे तूने जो एक्सपीरियंस किए वो तो ठीक है, या एक्सपीरियंस करने की अंदर तेरे जो पावर है वो भी ठीक है। यहां देखो ना, पावर ऑफ एक्सपीरियंस यहां, और फिर बाद में इस डैश के बाद में ये देखो, अदर एक्सपीरियंसेस आर ओनली ए हेल्प नॉट द बेसिस। तो इसलिए तूने और जो एक्सपीरियंस, पता नहीं कितने कितने एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को, जो ध्यान करते हैं उनको अपने तरीके के होते हैं, जो विपස්සना करते हैं उनके अपने तरीके के होते हैं। दुनिया भरी पड़ी है अपने, और इस मार्ग में तो पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, और उसको आप सिनोनिमस मान बैठते हो आध्यात्मिकता से, जिसका कोई, अरे माँ ने ये कह दिया कि जब एसेटिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी ये एक अंधविश्वास है, एक नहीं है ये। तो जो जाता है उसको अनुभव तो होते ही हैं, जो भी एसेटिसिज्म में जाता है कितने कितने अनुभव उनको होते ही हैं। कुंडलिनी के जागरण के कितने कितने एक्सपीरियंस लोगों को होती है। आप यदि यहाँ अपने आप को कंसंट्रेट करोगे, या जहां भी अलग अलग चक्रों पे कंसंट्रेट करोगे, कितने कितने एक्सपीरियंस हो जाएंगे, ध्यान से हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे। ये तो मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं यदि आप मेरे पास हो। और अब ये समस्या और हो गई, वो एक्सपीरियंस उसके लिए निधियां नहीं, उसके लिए बेचारे के लिए एनकम्ब्रेंसेस हो गए, उसके लिए समस्याएं, लाइबिलिटीज हो गई, एसेट्स नहीं है उसके, ये लाइबिलिटी हो गई। ये बात उसको कोई जीवन भर नहीं समझा सकता कि तूने ये ध्यान करके गड़बड़ कर लिया। तो इस योग का आधार क्या है? इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अच्छा ठीक है, आपका ये प्रश्न तो, इसीलिए मैंने कहा अभी इसमें कॉन्टेक्स्ट तो आपको इसी तरीके से, नहीं तो समझ ही नहीं सकते ये कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। ठीक है भैया। एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत हो सकते हैं, और आपको ये लग सकता है बस ये तो निर्णय है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको तो हुआ ही है। अब सेफ्टी क्या है, प्रश्न तो ये आ जाता है, श्योरिटी क्या है इसकी फिर बाद में, क्योंकि आप कहते हो माँ के प्रति निष्ठा और भक्ति,
अरे तो वो मैनेज कर लिया जाएगा आपकी साइकोलॉजी को, उसमें बात ही क्या है? यही तो बहुत बड़ी समस्या है और किया ही जा रहा है। तो आप देखो कि किस तरीके से आपको मैनेज किया जा रहा है। कौन सी चीज़ है जो आपको मैनेज कर रही है? ये जिस दिन आप में हो जाएगी ये इतनी साहस कि मैं देख पाऊँ कि कौन सी चीज़ मैनेज कर रही है और उसको फिर बाद में मैं कंट्रोल कर पाऊँ, तो है बात तो। नहीं तो उन्हीं कंडीशंस के अंदर फिर किस तरीके की ये भ्रम फैलाने के लिए क्या? तो इसकी तैयारी चल रही है। अरे तो कभी तो होगी यार तैयारी। तैयारी कब होगी मतलब? इसके आगे का मार्ग आपको बता रहे हैं, सारी चीज़ पढ़ ली और फिर बाद में जब सुविधाजनक होता है, व्यक्ति क्या कहता है? देखो ये अभी इसके लिए तैयार नहीं है, तैयारी चल रही है। अरे तैयारी कभी तो होगी फिर। ये आपकी निष्कर्मण्यता है जो इतना सुंदर तरीके से इसको इस जामे में आती है कि हर जना अभी तैयार नहीं होता। अरे तैयार नहीं थे तो आप सत्र में आते ही क्यों हो फिर, जब तैयार नहीं थे तो? ये तो उनके लिए है ये सत्र, या उनके लिए होना चाहिए जो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र देखना चाहें। तो तैयारी करो फिर बाद में यहाँ किस लिए आ रहे हो? रेलवे स्टेशन पे चले गए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं कैसे चढ़ूँ ये सीखने की। अरे तो फिर बाहर निकालते हैं उसको। अब तो स्टेशन पे ही कौन खड़े रहने देता है कि बाहर फेंको इसको। तेरे को जाना कहाँ है ये पूछेंगे। तो ये तैयारी वाला जो भ्रम है वो दूसरे भाग आके फैलाएँगे। एनी हाउ पर साइकिक की क्या इसमें आपके लक्षण क्या होंगे? कंडीशन ऑफ सरेंडर। सरेंडर, डिवोशन, लव, चीयरफुल कॉन्फिडेंस। फिर अनशेकेबल फेथ। तो क्या ये साइकिक का नहीं होता? साइकिक से आता है पर दूसरे भागों को ये कहीं न कहीं आपको ये रखना पड़ता है। क्योंकि इसके अंदर यदि साइकिक का होता और साइकिक फ्रंट में होता तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अरे साइकिक फ्रंट में होता तब तो फेथ की क्या आवश्यकता थी? अंधकार है तो आपको टॉर्च की आवश्यकता है। अगर अंधकार नहीं है और सूर्य का प्रकाश है तो टॉर्च की क्या आवश्यकता है? इसलिए फेथ क्या है? डार्केस्ट डेज के अंदर श्योरेस्ट गाइड है। आपके जो डार्क डेज हैं मतलब सूर्य नहीं है भई। अगर साइकिक होगा तब तो डार्क डेज होंगे नहीं। फेथ की आवश्यकता कब है? जब आपको फेथ के ऊपर अपने आप को उतार के लेके आना, पर फेथ की आवश्यकता तो महसूस करो, फेथ लाना पड़े। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, पंकज भाई एक वो कंफ्यूजन ही हो रही है। आप अभी जो तैयारी पर बोल रहे थे, तो जो हम ये हाँ। पढ़ ये भी तो तैयारी है। जब तक व्यक्ति सिद्ध ना हो जाए, तब तक तो सारी लाइफ ही तैयारी है। हाँ, ये बेसिस ऑफ द सिद्धि, सिद्धि इस सिद्धि का आधार ये है, तैयारी इससे होगी। ये सारे होने के बाद तैयारी होगी। कि साइकिक कंडीशन ऑफ सरेंडर, डिवोशन, लव, चीयर, ये सारे इट इज दीज थिंग्स दैट आर द बेसिस ऑफ द सिद्धि इन दिस योग। ये है आपकी बेसिस, बता दिया ना? तो हाँ बेसिस जी। पे करोगे तैयारी, साफ साफ हम्म। बता दिया। अब तैयारी इस पे करोगे तो मतलब ये अपनाओगे तो मार्ग पे हो, नहीं अपनाओगे तो फिर बाद में तैयारी तो ऑल लाइफ इज योग। फिर तो गधे का भी योग हो रहा है, पत्थर का भी योग हो रहा है, मक्खी का भी योग हो रहा है, सबका ही हो रहा है। उनकी बातें थोड़ी चल रही हैं। बेसिस बता तो दिया, सिद्धि इससे मिलेगी, नहीं तो आप भले अपना लो, कुछ नहीं होगा। अनशेकेबल फेथ, बात तो इसकी है। नाउ टू डेवलप द साइकिक कंडीशन, जो ये डेवलप करना, तो ये हम्म। सारा का सारा तो एक प्रोसेस है ना, जो धीरे धीरे कर कर ही तो तैयारी अरे होती है। व्यक्ति आश्रम में है, आप ये कॉन्टेक्स्ट क्यों भूल रहे हो? वो नहीं, चीज बट तो उसने। जैसे आप बोलते हैं कि भाई सत्र में आप जो है जब तक तैयारी नहीं है तो आप सत्र में आए हैं, तो वो हाँ, सत्र में आने आ इसीलिए तो रहे हैं कि तैयारी हो। जब आप लाइक माइंडेड लोगों से लाइक माइंडेड आप सुनते हैं, तो वो हाँ, कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। हर हाँ, चीज का हाँ, इफेक्ट हाँ, पड़ता है। हाँ। तो आपका वो भाग जो तैयार है इस चीज के लिए, जो इसको ढूंढ रहा है, उसको निर्णयकर्ता बना लो अपना। जो भाग इस चीज के प्रति ओपन है, उससे निर्णय करवाओ जीवन के। आप जिसको साइकिक, जो भी साइक, इसीलिए मैं साइकिक के बारे में, अब ये तो एक शब्द है तो कैसे डिफाइन करें इसको? और अभी साइकिक एक शब्द ही तो है, आप हाथ थोड़ी रख सकते हो ये साइकिक है ये है।
तो इसको कैसे डिफाइन करें? आपका वो साइकोलॉजिकल सेंटर है आपके बीइंग का, जिसकी और कोई दूसरी पुकार नहीं है, केवल माँ। भई अगर ये इस खेल में व्यक्ति नहीं है, तो फिर तो उसका इस सत्र से संपर्क भी नहीं है, वो बैठेगा ही क्यों? मतलब कहीं न कहीं आपके चाहत तो है किसी चीज़ की। तो इसलिए आप कहो मैं कैसे डिफाइन करूँ? मैं कैसे भई किसको डेवलप करूँ? मैं मूव कैसे करूँ? ये तो एक लाज़मी प्रश्न है। हुँ, तो आपका वो साइकोलॉजिकल सेंटर है, वो डिवाइन की प्रेज़ेंस है, जो बिल्कुल प्योर है। और उस प्रेज़ेंस को आप मैंने जयपुर में भी कहा, अभी मैं क्या करूँ? अगर आपके जब तक कॉल नहीं आ जाता, तब तक तो 15-20 मिनट, आधी घंटे आप ये निकालिए, उसके अंदर निवास करना शुरू कीजिए। उसके लिए आधा घंटा, 1 घंटा मतलब अगर हम 15 मिनट व्यक्ति का मैं रोज 15 मिनट नहीं करता, तो ऐसे इनसिंसियर लोगों की क्या हमारी तैयारी तो फिर भी चल रही है। ये फालतू बातें हैं। ये हो जाए आपकी, ये हो तो बेसिस बनता है सिद्धि का। आप चैलेंज समझ रहे हो ना, नीचे से देख रहे हो तब तो आप कुछ भी करो वो सब बढ़िया ही बढ़िया है। मंदिर जा रहे हो वो भी बढ़िया है, पेंटिंग कर रहे हो राक्षसों से तो वो भी बढ़िया है। अरे पर ऊपर से देखोगे आपके लिए मार्ग तय करने का कितना लंबा मार्ग है, तो समझ में आएगा कि क्या डिमांड की जा रही है। एक कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूं मैं, कोई ये नहीं बिना कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं ये। हाँ जी, ठीक है ये तो। भाई हाँ जी, आपको जितनी क्लैरिटी आ रही है, अगर उसको आप प्रैक्टिस में नहीं डालो, तो क्या मतलब हुआ अभी इस बात का? तैयारी मतलब आपकी, अगर मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, 6 महीने से क्रैश कोर्स ही करवाता रहूँगा क्या? कभी तो क्रैश, अरे क्रैश कहाँ रहा फिर बाद में वो तो, क्रैश कोर्स कहाँ रहा फिर वो? भी आप अगर कोई व्यक्ति आप गए, साल भर पहले गए, तब भी कहा मैं इसका क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ इंग्लिश का। साल भर बाद गए, फिर कहा गए मैं अभी इंग्लिश का क्रैश कोर्स कर, यार क्रैश कोर्स तो खाली महीने 2 महीने का होता है। क्रैश कोर्स इतना लंबा थोड़ी होता है ये कोर्स, इतना तो कोर्स ही नहीं होता जितना तू क्रैश कोर्स के नाम से कर रहा है। हुँ, भाई हुँ। किसी चीज़ की समय सीमा तो होती होगी, बात ये है। ठीक है? हाँ जी, बेसिकली यही हुआ कि जब कह तैयारी करवा कौन रहा है, जो हम एक तैयारी की बात करते हैं, तो अगर हम लोअर नेचर को ही सैटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ भी अभी तो तैयारी चल रही है, धीरे-धीरे चल रहे हैं, तो हाँ, बस वो तैयारी जो है वो जस्टिफिकेशन होगी। बट हाँ, ये अगर बिल्कुल। जो पार्ट जो हायर पार्ट है, वो देख रहा है और वो तैयारी करवा रहा है, तो वो फिर बात डिफरेंट होगी। वो तैयारी बोलता ही नहीं, वो तो कह रहा है पदार्पण करो, तैयारी बाद में होगी। तैयारी तो बाद में होती है, तैयार थोड़ी होता है व्यक्ति, तैयार नहीं होता, तैयारी तो बाद में होती है। आप जब संकल्प कर बैठते हो माँ से, श्री अरविंद से, तो तैयारी शुरू होती है। उससे पहले किसकी तैयारी? तो ये बेसिस है इसका, बेसिस ऑफ द सिद्धि। अदर एक्सपीरियंसेस आर ओनली ए हेल्प नॉट द बेसिस। ये ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। विवेक ठीक है ये? हाँ भैया। अब लाइफ डिवाइन पे आते हैं।